हरिपुर के कुछ ही दूरी पर एक खंडर था जहां रात को हंसने की आवाज़ सुनाई देती थी। इस हंसी को सुनकर आसपास के 10 गांव के मर्द थर थर कांपते थे, क्योंकि मेघना की हंसी यह संकेत थी कि वो किसी मर्द का शिकार करने वाली है। आज रोहन की बारी थी। रोहन इस गांव में नया था। उसे मेघना के बारे में पता नहीं था। देर रात उसने मेघना की हंसी सुनी। कौन सी औरत ऐसे हंसती है, और वो भी इस समय पर? पता नहीं कैसा गांव है ये। रोहन ने अपना चलना जारी रखा और मेघना ने भी अपने शिकार का पीछा किया। फिर कुछ दूरी पर आकर मेघना जोर जोर से हंसने लगी। रोहन ने मुड़कर देखा तो वह चुड़ैल को देखकर डर गया। वो भागने लगा, लेकिन चुड़ैल उसके सामने आ गई। वो डर के मारे रोने लगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं किसी मर्द को नहीं छोड़ूंगी। और मेघना ने रोहन को अपने हाथों से चीर दिया। रोहन के शरीर के 2 टुकड़े हुए। इसी तरह चुड़ैल कई लोगों को मार चुकी थी। उसका यह सिलसिला जारी रहा। एक दिन इसी गांव में श्यामलाल इलाज करवाने आ गया। वह अंधा था, इसलिए उसे मेघना दिखाई नहीं दी। लगता है आसपास कोई नाटक चल रहा है, तभी तो कोई औरत ऐसे हंस रही है। मेघना उसके सामने आकर खड़ी हो गई। फिर भी वह चलता ही रहा। अब मेघना को गुस्सा आ रहा था। श्यामलाल उससे डर नहीं रहा था। मेघना ने श्यामलाल को कॉलर से पकड़कर उठा लिया। कौन हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो बहन, मैं देख नहीं सकता, अंधा हूँ। मगर तुम मुझे क्यों मार रही हो? यह सुनकर मेघना भावुक हो गई। उसने श्यामलाल को नीचे रख दिया। शुक्रिया बहन। मेघना वहां से जाने लगी। बहन, मैं देख नहीं सकता, पर इतना समझ आ गया है कि तुम बहुत क्रोधित हो। अगर तुम्हें सही लगे तो मुझे अपने क्रोध का कारण बता सकती हो। इतने सालों में पहली बार मुझे किसी ने बहन बोला और मेरे क्रोध का कारण पूछा। मैं औरत नहीं, चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। पर मेरी चुड़ैल बनने की वजह मर्द है। मैं भी तुम्हारी तरह अंधी थी। एक दिन मैं अपने पिताजी के साथ घर लौट रही थी। मैं अपने पिताजी के साथ हंसते खेलते चल रही थी, पर मेरी यह हंसी कुछ मर्दों के कानों में चुभने लगी। उन लोगों ने हमारा पीछा करना शुरू किया। पिताजी को यह बात जब समझ में आई। रुको मेघना, लगता है कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। क्या हुआ भाई? हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? उन आदमियों ने मेरे पिताजी को पकड़ लिया। एक ने उनका मुंह दबा दिया, जिसकी वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। एक ने मुझे पकड़ा और झाड़ियों में ले गया। मैं झटपटाती रही, वो रुका ही नहीं।
उन कमीनों ने मेरी इज्जत तार तार कर दी। फिर एक एक करके उन्होंने मेरी इज्जत लूटी। फिर तीनों वहां से चले गए। मेरे पिताजी रोते रहे। मेरे साथ जो हुआ मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैंने आत्महत्या कर ली। उस दिन से मैं चुड़ैल बन गई और इस गांव के हर मर्द से अपना बदला ले रही हूँ। मगर बाकी मर्दों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम सभी को क्यों मार रही हो? मैं देख नहीं सकती थी। मुझे पता नहीं है कि वो लोग कौन थे। मैं तुम्हारे पिताजी से जाके मिलता हूँ। उनको पूछ के तो उन दरिंदों का नाम तुम्हें मैं बताता हूँ। तुम उन तीनों को ही मार देना। तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा, गांव वालों की जान भी बच जाएगी। अगले ही हफ्ते मेघना ने तीनों को मार डाला और उसकी आत्मा मुक्त हो गई।